जिन्होंने बड़ी बड़ी उलझनों और परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपनी कामयाबी की बदौलत ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाई। डेयर टू ड्रीम की ये परिकल्पना जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने की है और उन्हीं के मार्गदर्शन में जी राजस्थान इस उड़ान का आयोजन कर रहा है। जब देश में कोरोना संकट छाया हुआ था तब इस महामारी ने हर किसी की परीक्षा ली थी, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मायूस ना होकर सफलता की कहानी लिख रहे थे। जब देश के उद्योग धंधे मुहाने पर थे उस वक्त ये बुलंद हौसलों के साथ खड़े हुए थे और आर्थिक मोर्चों पर सपनों की उड़ान भर रहे थे। उनके योगदान को सम्मान देने के मकसद से आज जी राजस्थान उन्हें सम्मानित करने जा रहा है, जो मिसाल है समाज के लिए, जो ताकत है इस समाज की, जिन्होंने अपनी सोच, अपने मजबूत इरादों और अपने आत्मविश्वास के बल पर समाज को एक अलग आयाम दिया है। और आइए अब उड़ान डेयर टू ड्रीम में अब कार्यक्रम में उस हिस्से में आ रहे हैं जहां हमारे सभी गेस्ट पैनल का अभिनंदन करेंगे। हमारे तमाम गणमान्य इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूं डॉक्टर अजय डाटा, मैनेजिंग डायरेक्टर डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और आईएएससी से जुड़ी एक एवी। डॉक्टर अजय डेटा, फाउंडर एंड एमडी डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। डॉक्टर अजय डेटा कई डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी हैं। आपने कई प्रौद्योगिकी कंपनियों के पुरस्कार जीते हैं। वीडियो मीट, एक्सेम प्लस, स्पैम ड्राउ, डाटा मेल जैसे सॉफ्टवेयर का पेटेंट आपके पास है। अपनी काबिलियत से आपने पूरी दुनिया के टेक्नो सीबीओ को आकर्षित किया है। हाल ही में डेटा एक्सेम टेक्नोलॉजीज को, जो कि हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, कोरियन, जापानी जैसी 8 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला भाषाई ईमेल है, उसे दुनिया भर में मान्यता मिली है। आप नए स्टार्टअप में निवेश और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। डॉक्टर अजय डेटा के हालिया उत्पाद वीडियो मीट को भारत सरकार द्वारा सराहा गया। आप वैश्विक संगठन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक के तौर पर आप 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और चलिए अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जब हमारे साथ स्टार पैनल में मौजूद होंगे तमाम वो गेस्ट और उनसे चर्चा होगी उड़ान डेयर टू ड्रीम को लेकर। और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अजय डेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। डॉक्टर अजय डेटा, तो आइए चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। और आज उड़ान डेयर टू ड्रीम, क्योंकि आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है मंच, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं शायद किसी ने उसकी परिकल्पना भी नहीं की थी कि हमें कोरोना के उस दौर से निकलना होगा, बेरोजगारी का सामना करना होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, शायद ही कभी इस बारे में किसी ने सोचा होगा। तो अजय जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए डेयर टू ड्रीम, उड़ान डेयर टू ड्रीम, जब आपके सामने ये शब्द आता है, इस मौजूदा दौर को देखते हुए क्या जहन में आता है, आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, डेयर टू ड्रीम, सपने तो सभी देखते हैं और सपने साकार भी बहुत लोग कोशिश करते हैं। मेरे को लगता है भारत में एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है और वो क्वालिटी बहुत अच्छे तरह से प्रूव हुई ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स एंड आफ्टर कोरोना टाइम्स। आप देखें, इससे ज़्यादा खतरनाक, इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग, इससे ज़्यादा नेगेटिव टाइम मेरे ख्याल से जितने भी लोग जीवित हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। हम सब ने देखा है और शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने किसी नज़दीकी व्यक्ति को नहीं खोया होगा या नहीं जानता होगा। उसके बावजूद उस समस्या से निकलने के बाद
जिस तरह से सब बाउंस बैक हुआ है, जिस तरीके से अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे हाईएस्ट ग्रोथ, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रमाणित है कि जो हमारा करेक्टर है, वो हमारे सपने जो हमने लिए हुए हैं वो समस्याओं से हटते नहीं हैं, वो समस्याएं हमको रोकती नहीं हैं, और वो सब चीज़ें जो हमारे में अड़चन आती हैं उन सबको हम पूरा करते हैं। जितने भी लोगों को यहाँ पर आपने आज अवार्ड दिए हैं वो सब भी उसका एग्जाम्पल हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक जज्बा है, ये एक पैशन है अपने आप से सच्चाई का, अपने आप से कसम खाने का कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना ही है, चाहे किसी भी तरह की मुसीबत क्यों न आ जाए। इससे ज़्यादा मुसीबत जो आई है वर्ल्ड में, संसार में, कोरोना से रिलेटेड, इसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अजीब तरीके की समस्या है और आगे भी आती रहेंगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर साथ काम करने वाले लोग हैं, या सरकार है, या टीवी एंकर्स हैं, आप लोग हैं, या जर्नलिस्ट हैं, सब लोगों ने अपने जो ड्रीम है, जो अपना उनका विश्वास है, जो उनका कर्तव्य है, उसको पूरी तरह से निभाया है और उसको नहीं खोया है। मेरे ख्याल से ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है डेयर टू ड्रीम का कि नेवर गिव अप, इफ यू फेल गेट अप एंड ट्राई अगेन। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, कैसा दौर था वो आपके लिए, क्योंकि वो टाइम देखा इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा बुरी तरह से खत्म होती जा रही थी, और उनमें से अभी भी ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो वापस रिवाइव नहीं कर पाई हैं। वो कितना मुश्किल दौर रहा? हम लोग दो तरह के व्यापार करते हैं प्राइमरीली, एडिबल ऑयल्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि जिस तारीख को 22 तारीख को जब ये चर्चा हुई कि लॉकडाउन होगा, तो राजस्थान में एक सांकेतिक लॉकडाउन लगा था, नेशनल लॉकडाउन से एक दिन पहले। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, मैं उनकी दूरदर्शिता बता रहा हूँ, उनकी तरफ से हम टेक्नोलॉजी में हैं, होम सेक्रेटरी थे उस वक्त राजीव स्वरूप जी। वी गॉट ए मैसेज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म so that when we lock down, people can get out of their homes. That gave us a new life to work for the citizens, work for the country. And I am happy to share that entire Rajasthan, approximately 33 lakh e-passes were issued during that period when essential people like hospital, nurses, doctors, or anybody who needed to get out for medical reasons, we created that entire platform for e-passes during that corona. That obviously difficulties of getting infected, corona है, परिवार वाले भी against हैं, employees को difficulties है, लेकिन I think what I said in the beginning, that the willingness to fight, willingness to do something for the others, willingness to do for the society, and stood up for the cause is the character of an Indian. It is rooted there. जिसको भी मौका मिलता है, मैंने को कोई मौका ऐसा नहीं मिला, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने अपने इस टाइम पर ये कहा हो कि सर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ या मैं नहीं आऊँगा, चाहे उसके घर में उसके छोटे बच्चे हैं, चाहे एजेड पेरेंट्स हैं, चाहे प्रेग्नेंट वाइफ है, all kind of cases I can know whose employees came office and worked, or those who are not in Jaipur and other cities worked at from home and remotely. That is one example. Second number, oil में लेबर जो है बहुत दूर दूर से आती है, उनके लिए मैकेनिज्म नहीं है, बसेस बंद हैं, रोडवेज बंद हैं, व्हीकल बंद हैं, कैसे आएंगे? They used to come every day. How they will come? But in 2 days only, surprisingly, everybody had a cycle or a motorcycle, and everybody started coming in, and we never stopped, like he said, we never stopped our plant and continued supply of edible oil. And I think we had almost 100% growth in all the businesses, because we had to, government pressurized that we have to increase the production, we have to increase the supply, we cannot let the ration go out of the homes, and this led to more larger work, because unorganized sector was not working. Organized sector was working. Organized sector had the pressure to invest more, to do more and deliver. So I think these two, and I must congratulate with this platform, Dheeraj ji is also listening, our Chief Minister, who gave that task to the right people to stood to the cause and fight.
And I think everybody, whether it's a hospital or industrialist like us or the technologist, we all try to deliver. Last thing which I would share with you, the video conferencing. So this gave us an opportunity of a business. Dare to dream. As you said, in a difficult situation, you find an opportunity. So we created the India's first video conferencing platform, like we all know Zoom and WebEx. We created a name platform named Video Meet, which was awarded by Government of India. Now lakhs of people uses video conferencing platform Video Meet, which we innovated and developed during Corona times. So this is the character of the people. It is not just me, it is the character of the people who try to do best and fight with the most difficult times. बिल्कुल, और उस बदलते भारत की तस्वीर हमने देखी और शायद हमने सोचा नहीं था कितनी बड़ी संख्या में और लोग जिस तरह से आ रहे थे आगे, अपना हाथ बढ़ा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, शायद ही कभी किसी ने इसकी परिकल्पना की होगी। मैं एक चीज और ऐड कर दूं, बिल्कुल, allow me. हाँ, बिलवा में एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना. And I don't know how, because I was working with the government at that time for issuing passes, I got a call, can we help? And I raised this call to my friends. In 2 days, we had 225 beds, tables, chadar, takiya, water, food, oxygen concentrators. In 7 days, everything was set up. Before government could purchase, this was done by the group of friends in just 2 days. This is the stood up. Once we call everybody was there to fight with that cause. अच्छा जी, क्योंकि आप डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी हैं और तकनीक के लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं दौर, कैसी संभावनाएं आपको दिख रही हैं आगे? मुझे लगता है ये जो भी टाइम चल रहा है, इससे लकी टाइम टेक्नोलॉजी में या यंग जनरेशन ने नहीं देखा होगा. Look at the way infrastructure is. When I started internet technology business way back in 1999, as in first internet service provider in Rajasthan, we got internet in Rajasthan way back in 1999. There was no Google, there was no mobile phone, there was no internet, there was no Gmail, there was no Uber, there was no Ola, there were no rented rooms. What was there? How do you start? How do you bring? I think anybody who has come in Udaipur today can use Google Maps to reach here without asking anybody. How do you reach in the last times? Imagine the infrastructure available today. You have everything available to a small computer, we call that as phone, in your hand. And this has everything. The computers are not required on a large screen laptops today. What you hold today is a computer itself in everybody's hand. I used to call this, when we have ABCD using computers, then we will have the change the country. And ABCD meant Aya, Bai, Chaukidar, driver. They have it today. It's the luckiest time. So could you imagine that you could post a video today on YouTube and become a sensational overnight? It is available today. You don't need a cinema hall to do that. You could run a largest taxi company without owning a single taxi. This is possible today. You could become the largest hotelier without owning a single hotel. It is possible today. You could run your journalism and TVs without meeting anybody because of the virtual meetings was possible. You could remotely address anybody. Now the world has changed. If you are still living in a past, you will miss an opportunity. I think this is the most exciting time. You can build a software and host it on Amazon, on Google Play or Apple Store and make it available to the whole world. It was not possible before. Could you imagine, before if you make a software, you will have to host it on your own website and it is not available to the whole world. Today it is possible. Now it is possible, it just becomes available to the whole world and you can launch in different languages, different charging mechanism, payment gateways are available. So entire infrastructure, what is required for anybody to pursue his passion or an idea or solution, that's the reason we could have a unicorn in 8 months. That is the reason we could have the unicorns like raining because of 1 year, 2 year, 3 year old companies, not the 30-year-old company. Why it is not happening? The possibility of scale, the possibility of delivery is immense. So I think we are living in the most exciting time ever for the mankind.
हम बात लगातार तकनीक को लेकर कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपने 8 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला एक भाषाई ईमेल भी बनाया है, काफी मान्यता उसे मिली है और मेरे ख्याल से लोग भी जानना चाहते होंगे ये 8 भाषाई ईमेल है क्या? ये एक्चुअली ग्लोबल इनोवेशन है। 8 भाषाएं में हमने चालू किया था। नाउ वी आर सपोर्टिंग more than 27 languages and including Chinese, Cyrillic which is Russian, Korean, Japanese। क्या होता है, आप अगर देखेंगे हम सब लोग अभी इंग्लिश में हिंदी में बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश की ईमेल एड्रेस अपना रखती होंगी। मानिए कोई ऐसा जना है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो इंटरनेट पे कैसे आएगा? क्या उसको इंटरनेट यूज़ करने का अधिकार नहीं है? तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंटरनेट को गवर्न करती है, जहां पर ये पूरे डिस्कशंस होते हैं इसके बारे में कि हाउ डू वी मेक अवेलेबल इंटरनेट फॉर ऑल, विच मीन्स नो डिसेबिलिटी, वेदर इट इज अ लैंग्वेज और हैंड और माउथ और ईयर, नो डिसेबिलिटी शुड कीप हिम अवे फ्रॉम इंटरनेट। उसमें से एक डिसेबिलिटी जिसको हम मानते हैं, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं क्योंकि बैरियर मानते हैं इंग्लिश आनी चाहिए, उसको ब्रेक करने का जुम्मा हमने लिया। 2016 में हमने इस पे काम करना चालू किया एंड वी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिंग्विस्टिक ईमेल एड्रेस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड देन वी नाउ एक्सपोर्ट इट टू चाइना, रशिया, जो लैंग्वेज बेस्ड कंट्री ही हैं। हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारी 22 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं, एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और करीब 19,000 डायलेक्ट्स हैं जो लोग बात करते हैं, लाइक मारवाड़ी, लाइक राजस्थानी। दिस इज नॉट ऑफिशियल बट दिस इज ऑल्सो देयर, दिस लैंग्वेज इज देयर, द लिटरेचर इज देयर। तो वी ट्राइड कि हम ऐसे लोगों को जिसको हम इंग्लिश नहीं आती है, क्या उसको भी एक ऐसी गति दे सकते हैं विद डोमेन नेम्स, विद ईमेल एड्रेसेस। नाउ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था, उसको हमने सपोर्ट किया। सो नाउ आई थिंक सब ऑडियंस को और जो आपके दर्शक हैं उनको मैं बता सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ प्रोवाइड्स डोमेन नेम इन ऑल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अगर चाहता है जी हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान इंग्लिश में लिखते हैं, क्या वो हिंदी में लिखा जा सकता है ऑन ए वेबसाइट? आज संभव है। तो यू कुड हैव जी हिंदुस्तान .भारत इन हिंदी एंड पर्सन कुड हैव एन ईमेल एड्रेस थ्रू आवर टेक्नोलॉजी ऑन दैट डोमेन नेम एंड दिस डोमेन नेम अलाउ पीपल टू ब्रिंग दोज पीपल ऑनलाइन हु डू नॉट नो इंग्लिश। दैट इज आवर कमिटमेंट टू द वर्ल्ड। थैंक्स। बहुत चेंज हो चुकी हैं, बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। इस बीच डॉक्टर अजय, क्योंकि आप 5,000 लोगों को रोजगार आप इस वक्त दे रहे हैं, टैलेंट को लेकर क्या कोई दिक्कत आपको आ रही है? किस तरह से आप युवाओं का भविष्य देख रहे हैं जब हम इस डिजिटलाइजेशन के इस युग में एंटर हो चुके हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं? मेरे ख्याल से द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड सो एज वी ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव टू चेंज। बहुत लोग इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी मान सकते हैं। दोज पीपल हु हैड अ लार्ज एक्सपीरियंस, they have to upgrade themselves and retain themselves. That experience may not be very useful. Let us imagine that anybody who is not very experienced to remote working, for example, he do not know how to get the work done remotely. He will be finding very tough time to become a good product manager who always think कि मेरी टीम तो मेरे सामने ही होनी चाहिए. He required to train himself. Second thing is about the need of the current manpower. मेरे हिसाब से एक ये बहुत बड़ा शिफ्ट हम उस जोन में आ गए हैं जब हमारे ग्रैंडफादर्स ने ये बिजनेसेस चालू किए, जो आज नई जनरेशन है उनकी जो बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस था, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, सो लॉयल्टी थी, मकान बन जाए, घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए. दिस यूज्ड टू बी द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रैंडफादर्स. थिंक अबाउट इन एनीबडीज लाइफ इफ यू थिंक दैट यूज्ड टू बी द कोर लाइफ. सेकेंड थिंग इज अबाउट द, जब वो बेसिक नीड पूरी हो गई तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस आ गया. नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि घर जो है वो अच्छा होना चाहिए, शादी अच्छी जगह होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, रोटी भी मैं बाहर पे खा सकता हूँ, रेस्टोरेंट में भी जाके खा सकता हूँ, नॉट घर की दरकार है मेरी. This kind of standard of living started increasing. Today the need is definitely, and I see it very closely, about quality of living. बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल बदल चुका है, स्टाइल ऑफ लिविंग बिल्कुल बदल चुका है. It is about quality of living. So now the basic needs were taken care by my grandfather
standard of living given by my father. Now the young generation today is not worried about both. That is taken, that is done. Now the quality of living. So if the people who are looking for quality of living, if companies do not provide them, you will not get the right manpower. So that's the answer to getting the talent. If the companies provide the right quality of living in your organization, you get the right talent. बिल्कुल. If you do not get this, that's the problem to be solved. चलिए, थैंक यू सो मच. आप सब यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया. नीतीश जी, अजय जी, धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया.